हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आपका होम ट्यूशन चैनल पे। दोस्तों, मंजिल मिले या ना मिले ये मुद्दत की बात है, लेकिन आप लोग मेहनत भी ना करो ये गलत बात है। जी हाँ दोस्तों, आपकी मेहनत में आपके साथ कदम से कदम मिलाने के लिए हम लेकर आ गए हैं पराक्रम बैच। जी हाँ दोस्तों, इस बैच में मैथ और रीजनिंग की जो क्लासेस हैं आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। दोस्तों, बस आपको करना इतना है कि जो भी क्लास आपको प्रोवाइड हम कर रहे हैं उन क्लासेस को देखना है और खुद से जो सवाल हमने उस वीडियो में करवाए हैं प्रैक्टिस करके जरूर देखना है। दोस्तों, अगर आप ऐसा करते हैं, डेली बेसिस पे वीडियो देखते हैं और डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करते हैं, केवल आपको करना इतना है कि जो सवाल आपको वीडियो में करवाए गए हैं, जिस टाइप के जो कंसेप्ट आपको वीडियो में बताया जाएगा उसको केवल प्रैक्टिस करना है दोस्तों। और अगर आपने ऐसा किया तो आपकी परफॉर्मेंस एक अलग ही लेवल की रहेगी दोस्तों, ठीक है। तो इसी क्रम में आज हम ले रहे हैं सर्ट्स इंडाइसिस के बार बार रिपीट होने वाले सवाल। दोस्तों, ये एक ऐसा टॉपिक, आप चाहे कोई भी वनडे एग्जाम दे रहे हैं उसमें एक या एक से ज्यादा सवाल यहां पे डेफिनेटली पूछे जाते हैं दोस्तों। तो बिना देर किए हुए चलिए शुरू करते हैं आज का ये पहली क्लास पराक्रम बैच की दोस्तों, ठीक है। तो यहां पे बहुत सारी टाइप के यहां पे सवाल आते हैं दोस्तों, लेकिन सबसे पहली जो टाइप है, हम टाइप टू टाइप यहां पे आगे बढ़ेंगे और हर टाइप को क्लियर करेंगे दोस्तों। बस आपको करना इतना है, क्लास को देखिए, पूरा देखिए और उसके बाद जो सवाल यहां पे करवाए गए हैं उनको खुद से करने की कोशिश कीजिए दोस्तों। एक बार में क्लास समझ में नहीं आती तो आपको दोबारा देखना है, तिबारा देखना है। छोटी क्लास इसलिए कि अगर कोई बात आपको समझ में नहीं आए तो आप दोबारा से इन चीजों को देख सके दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो पहली टाइप है उसका जो पहला सवाल है, पहले मैं सवाल लिख देता हूं, फिर आपको मैं कंसेप्ट दूंगा और फिर मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा दोस्तों, ठीक है। जैसे मान लीजिए सवाल इस प्रकार से है, रूट 19 फिर दे रखा है रूट 19 डॉट 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 इनफाइनाइट। दूसरा सवाल है, जैसे सवाल आपको दे रखा है रूट 20 फिर दे रखा है रूट 20 डॉट 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 इनफाइनाइट। तीसरा सवाल है रूट 29 इंटू रूट 29 इंटू रूट 29 इंटू रूट 29 डॉट 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 इनफाइनाइट। चौथा सवाल है, एक टाइप के 4 या 5 ही सवाल हम लेंगे, ज्यादा सवाल नहीं लेंगे, ठीक है। आप ध्यान से इन चीजों को देखते हुए एक बार में कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों। रूट 41 इंटू रूट 41 इंटू रूट 41 इंटू रूट 41 डॉट डॉट इनफाइनाइट, इस सवाल आपको दे रखा है दोस्तों। अब इस सवाल को कैसे सोल्व करेंगे, तो यहां पे मैं आपको कंसेप्ट बताने वाला हूं। जैसे मान लीजिए सवाल आपको इस प्रकार से दे दिया जाता है कि रूट 59 डॉट 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 इनफाइनाइट, ठीक है। तो इस सवाल को आप कैसे सोल्व करोगे दोस्तों। तो गणित में एक चीज परंपरा आपकी रही होगी कि कोई भी चीज हम क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। तो हमने मान लिया कि जो भी आपके सामने संख्या लिखी हुई है ये किसके बराबर है दोस्तों, एक्स के बराबर है। किसके बराबर है, एक्स के बराबर है। अब आप सोच रहे होंगे सर यहां पे एक्स क्या है, यहां पे तो रूट 59 बार बार रिपीट हो रहा है, तो एक्स क्या है यहां पे। तो दोस्तों, जहां से सेम टर्म रिपीट पहली बार रिपीट होती है वहां से ही आपका एक्स स्टार्ट हो जाता है। बात आ रही समझ में, जहां से सेम टर्म रिपीट होना स्टार्ट करती है वही क्या है, एक्स है। तो आप मुझे बताइए एक्स क्या है दोस्तों। तो ये तो रूट 59 लिखा हुआ है, इसके बाद जस्ट यही चीज रिपीट कहां से स्टार्ट हो रही है, यहां से। तो एक्स क्या है, ये आपका एक्स है दोस्तों। ये क्या है, आपका एक्स है। अब ध्यान से देखिए, एक्स बराबर क्या है, रूट 59 और यही तो एक्स है। अरे यही तो एक्स है, तो ये क्या है, एक्स है, ठीक है। अब आप पहले क्या करेंगे, रूट हटाएंगे। तो रूट हटाने के लिए इधर क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या आएगा, 59x आएगा। अब आप x को इधर लेके आएंगे तो भाग में आएगा, तो x से स्क्वायर को x से भाग देंगे तो क्या बचेगा, x, और x बराबर क्या आएगा, 59। बात आ रही समझ में। रूट 59 इंटू रूट 59 ये अनंत तक, इनफाइनाइट तक ये रिपीट हो रहा था, लेकिन हमने बिल्कुल कंसेप्ट से आपको समझाया। सबसे पहले हम क्या मानेंगे, x मानेंगे। x क्या है, तो रूट 59 इंटू एक्स है। अरे यही तो x है।
अब आप ये रूट हटाएंगे तो पहले यहां पे स्क्वायर करना पड़ेगा, तो एक्स स्क्वायर बराबर 59x आएगा। ये x इधर आएगा भाग में, तो x बराबर क्या आएगा, 59 आएगा। मतलब यहां पे एक चीज आपको समझ में आ रही होगी कि जो संख्या यहां पे रिपीट हो रही है, जो अनंत तक जा रही है, और जो संख्या यहां पे लिखी हुई है, आखिर में आंसर भी वही आ रहा है। बात आ रही समझ में? तो यही हमारी पहली टाइप है, बहुत ही आसान ये टाइप है दोस्तों, ठीक है। और इस प्रकार के सवाल एग्जाम में आते ही आते हैं। तो जो पहली टाइप है और जो पहला कंसेप्ट है, आप अपने कॉपी में नोट, ये जो साइड में मैं लिखूंगा ना दोस्तों कंसेप्ट, ये लिखना जरूरी है, ठीक है। ये नहीं लिखा तो कुछ भी नहीं सीखा दोस्तों, ठीक है। तो पहला जो पैटर्न है वो ये है कि अगर कोई संख्या रूट ए है, ये बार बार रिपीट कर रही है, रूट ए इंटू रूट ए इंटू रूट ए, और ये जा रही है अनंत तक, तो सवाल का जो आंसर क्या होगा, ए होगा। मतलब जो संख्या रिपीट हो रही है वही आपका आंसर होगा, लेकिन ध्यान रखिए अनंत तक निशान लगा होना चाहिए। अगर संख्या केवल इतनी है, रूट ए इंटू रूट ए और इंटू रूट ए, 3 बार रिपीट हो रही है, 4 बार रिपीट हो रही है, लिमिटेड टाइम तक रिपीट हो रही है, तो इसका आंसर अलग होगा, जो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि रूट ए रूट ए रूट ए अनंत तक रिपीट हो रहा है, तो सवाल का आंसर क्या आएगा, केवल ए आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो आप समझ रहे होंगे कि सवाल का जो आंसर क्या आएगा दोस्तों, 19 आ जाएगा। इस सवाल का आंसर क्या आएगा, 20 रूट के अंदर है, बार बार रिपीट हो रहा है, अनंत तक जा रहा है, तो जो संख्या यहां पे लिखी हुई है वही क्या होगी, आपका आंसर हो जाएगी दोस्तों। अब आप इनके आंसर तो खुद आपको आ गए होंगे, यस और नो दोस्तों। तो इसका क्या आएगा, 29 आएगा, और इसका क्या आएगा, 41 आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए, तो ये जो पहली टाइप का पहला पैटर्न है ये हम सीख चुके हैं दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए, अब इसमें थोड़ा सा हम बदलाव करेंगे। जो सवाल आपको दिख रहे हैं ना, इसमें थोड़ा सा बदलाव करेंगे। जैसे मान लीजिए संख्या ऐसे ना होके यहां पे होता क्यूब रूट 12 इंटू क्यूब रूट 12 इंटू क्यूब रूट 12 इंटू क्यूब रूट 12 डॉट 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 इनफाइनाइट, और ये चीज जा रही है इनफाइनाइट। इसका आंसर क्या होगा? तो देखिए दोस्तों, सेम कंसेप्ट हम अप्लाई करेंगे। इसको भी क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। अब एक्स क्या है, जहां से सेम टर्म रिपीट होना स्टार्ट करती है वही क्या है, एक्स है दोस्तों। तो एक्स क्या होगा, एक्स होगा दोस्तों, ये तो है क्यूब रूट 12 इंटू, अरे यही तो एक्स है, यही तो, क्योंकि रूट 12 जो है क्यूब रूट, ये पहली बार रिपीट कहां से हुआ, यहां से, तो यही इसके आगे का एक्स है। क्लियर है? तो ये क्या है, एक्स है। इस पूरे टर्म्स को मैं एक्स के बराबर रख रहा हूं, तो ये एक्स है। अब ये क्यूब रूट है, इसको मुझे हटाना है, तो क्या करना पड़ेगा, इधर क्यूब करना पड़ेगा, तो एक्स की क्यूब, अब ये हट जाएगा तो मेरे पास क्या बचेगा, 12x बचेगा। अब ये x इधर आएगा, बटे में आएगा, तो x की क्यूब को आप x से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, x की स्क्वायर बराबर 12। और मुझे x चाहिए, तो 12 का क्या निकालना पड़ेगा दोस्तों, रूट निकालना पड़ेगा, जो कि होता है 2√3। कैसे होता है 2√3? आप 12 को क्या लिख रहे होंगे, आप 12 को लिख सकते हैं 4 गुणा में 3, तो इसका मतलब होगा 2√3 दोस्तों। तो इस सवाल का आंसर क्या आएगा, 2√3। क्लियर है? एक बार फिर से देखिए, पहले कंसेप्ट से मैंने आपको समझाया है, डायरेक्टली भी आपको मैं बताऊंगा दोस्तों। हमने क्या माना, x, तो x बराबर क्या है, जहां से पहली बार चीजें रिपीट होती है ना वही x है। तो ये क्यूब रूट 12 तो है ही, रिपीट तो यहां से होना स्टार्ट किया, तो ये क्या है, x। इन सबको मैंने x के बराबर मान लिया। अब क्यूब रूट हटाएंगे तो यहां पे क्या करेंगे, क्यूब करेंगे, तो x की क्यूब बराबर 12x, तो ये आएगा, x को डिवाइड करेंगे यहां पे, तो x स्क्वायर बराबर 12, x का मान आएगा √12, जो कि होता है 2√3 दोस्तों, ठीक है। एक और सवाल हम देखना चाहेंगे यहां पे। जैसे मान लीजिए यहां पे दे रखा हो क्यूब रूट 100 इंटू क्यूब रूट 100 इंटू क्यूब रूट 100, और ये चीज आ रही है इनफाइनाइट।
तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो एक बार फिर कंसेप्ट आप देखिए क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों ये। x बराबर क्या होगा, x बराबर होगा क्यूब रूट 100 और इनटू यही तो x है, अरे यही तो x है, यहां से जहां से चीजें पहली बार रिपीट होती हैं यही क्या है दोस्तों x है। अब आप ये क्यूब रूट हटाएंगे तो यहां पे क्यूब करना पड़ेगा, x की क्यूब बराबर क्या आएगा 100x आएगा, ये x इधर आएगा बटे में आएगा तो x स्क्वायर बराबर 100, x का मान आप निकालेंगे तो 100 का आपको क्या निकालना पड़ेगा, रूट निकालना पड़ेगा जो कि होता है कितना 10 दोस्तों। तो इस सवाल का आंसर क्या आएगा 10 आएगा दोस्तों। क्लियर है, मतलब आप ये समझिए कि कंसेप्ट है क्या। आपको देखने वाली चीज क्या है दोस्तों, देखने वाली चीज ये है कि अगर आप यहां पे क्यूब रूट लिखा हुआ है, यहां पे क्यूब रूट लिखा हुआ है तो अंत में हम क्या निकाल रहे हैं, रूट निकाल रहे हैं। तो जो नंबर 2 कंसेप्ट है लिखिए कि अगर कोई संख्या a है जो कि क्यूब रूट के साथ मल्टीप्लाई में रिपीट हो रही है, क्यूब रूट a इंटू क्यूब रूट ए इंटू क्यूब रूट ए डॉट 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 इनफाइनाइट तक जा रही है, तो आपको करना ही कुछ नहीं है, रूट ए निकाल देना है। क्या निकाल देना है दोस्तों, रूट ए। अगर यहां पे 3 है तो वहां पे 2 रूट निकाल देना है, मतलब रूट निकाल देना है, वर्गमूल निकाल देना है। क्लियर है। अब इसी प्रकार के 1-2 सवाल और हम देखना चाहेंगे ताकि चीजें आपको क्लियर हो और ये टाइप आप कभी जिंदगी में दोबारा ना भूलें दोस्तों। ठीक है, अब आप ट्रिक से करेंगे। जैसे सवाल आपको दे दिया जाए, नंबर 1 सवाल इस टाइप का, क्यूब रूट 50 इंटू क्यूब रूट 50 इंटू क्यूब रूट 50 डॉट 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 इनफाइनाइट। दूसरा सवाल है क्यूब रूट 28 क्यूब रूट 28 क्यूब रूट 28 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। तीसरा सवाल है 150 ले लेते हैं, चलो 150 नहीं तो चलो 150 ले लेते हैं, क्यूब रूट 150 क्यूब रूट 150 इंटू क्यूब रूट 150 और ये कहां तक जा रही है दोस्तों, इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो आपको पता है इस सवाल का जो सॉल्यूशन बनेगा क्या बनेगा दोस्तों, केवल रूट 50 आपको निकालना है। रूट 50 का मतलब होता है 25 गुणा में 2, तो इसका आंसर क्या आएगा 5 रूट 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों 5 रूट 2, क्योंकि रूट 50 आपको निकालना है, 25 दूनी 50 होता है, तो 5 रूट 2 इस सवाल का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्या हमने डिटेल सोल्व किया, नहीं, हमें केवल कंसेप्ट पता होना चाहिए कि चीजें कैसे काम कर रही हैं। अगर यहां पे क्यूब रूट निकालना है तो इसका आपको रूट निकाल देना है, क्यूब रूट नहीं है, सिंपल रिपीट हो रहा है तो वही संख्या आपके आंसर आ जाएगी। 3 लिखा हुआ है तो रूट निकाल देंगे। ठीक है, अब आप ये सवाल देखिए तो इसका भी क्या निकालेंगे, रूट 28 जो क्या होता है 7 गुणा में 4 के बराबर, तो इसका मतलब आएगा 2 रूट 7 इस सवाल का आंसर आ जाएगा। इसका आंसर आपसे पूछे तो रूट 150 जो कि होता है 25 छेंगा 150 के बराबर, तो इसका आंसर आ जाएगा 5 रूट 6 दोस्तों। ठीक है, तो अब आप खुद इन सवालों को निकाल रहे होंगे कि कुछ नहीं है कि अगर यहां पे 3 लिखा हुआ है तो आंसर में क्या आएगा, रूट आप निकाल रहे होंगे दोस्तों। ठीक है, अब एक छोटा सा चेंज और यहां पे हम करेंगे। और दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है ना तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें, ठीक है, सब्सक्राइब करें चैनल को पराक्रम बैच के साथ जुड़ने के लिए दोस्तों। तीसरा जो बदलाव हम कर रहे हैं, मान लीजिए संख्या आपको इस प्रकार से दे दी जाती है कि 27 भाग में 27 भाग में 27 भाग में और डॉट डॉट इनफाइनाइट तक जा रही है। थोड़ा सा बदलाव हमने और किया है दोस्तों। अब देखिए, इसको भी हम क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, जो हम करते रहे पहले कंसेप्ट को जान लेते हैं। तो x बराबर क्या है दोस्तों, ये तो रूट 27 है ही भाग में। अब सेम चीज रिपीट कहां से हो रही है, सेम चीज रिपीट यहां से हो रही है, तो यही क्या है दोस्तों आपका, यही x है, यही तो x है, तो ये क्या आएगा, x आएगा। अब आप यहां पे रूट हटाएंगे तो यहां पे क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा, तो x स्क्वायर बराबर क्या आएगा 27 भाग में x। अब ये x जो भाग में है इसको इधर लेके आएंगे दूसरी तरफ, तो क्या आएगा मल्टीप्लाई में, x स्क्वायर गुणा में x क्या होगा दोस्तों, x का क्यूब होगा, बराबर कितना है 27 होगा।
अब आपको x निकालना है तो 27 का क्या निकलेगा दोस्तों, क्यूब रूट निकलेगा, जो कि कितना होता है, 3 के बराबर होता है। बात आ रही समझ में दोस्तों। देखिए 27 भाग में 27 रूट के अंदर है और ये बार बार अनंत तक रिपीट हो रहा है, तो हमने क्या माना, x माना। x बराबर क्या है, रूट 27 भाग में x है, रूट हटाएंगे तो स्क्वायर करना पड़ेगा, तो x स्क्वायर बराबर 27 भाग में x। ये जो भाग में x है ये दूसरी तरफ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x की क्यूब बराबर 27। हमें x चाहिए तो 27 का क्यूब रूट निकालना पड़ेगा, जो कि कितना होगा, 3 होगा। मतलब जो तीसरा जो हमारा पैटर्न है इसमें टाइप ए में, वो थोड़ा सा बदलाव के साथ है कि रूट ए भाग में रूट ए और भाग में डॉट डॉट इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो आपको करना ही कुछ नहीं है, a का क्यूब रूट निकाल देना है। a का क्यूब रूट आपको निकाल देना है। अब कुछ और सवाल यहां पे देखेंगे। पहला सवाल तो हो चुका है, दूसरा सवाल, जैसे मान लीजिए आपको सवाल इस प्रकार से मिल जाता है, 64 भाग में रूट 64 भाग में रूट 64 भाग में डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। एक और सवाल हम ले लेते हैं, 343 भाग में रूट 343 भाग में रूट 343 भाग में डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। तो इस सवाल का आंसर क्या आएगा, आप डायरेक्ट कर रहे होंगे कि कुछ नहीं करना, 64 का आपको क्यूब रूट निकालना है, जो कि कितना होता है, 4। तो सवाल का आंसर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। जब आपने कंसेप्ट को ध्यान से देख लिया और पैटर्न को ध्यान से ऑब्जर्व कर लिया, तो सवाल आपके लिए उंगलियों पर होगा, सेकंडों का सवाल हो जाएगा दोस्तों। अब इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, 343 का आपको क्या निकालना है, क्यूब रूट, जो कि कितना होता है, 7 होता है। तो 7 इस सवाल का आंसर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि 343 यहां पे भाग के साथ बार बार रिपीट हो रहा है मल्टीप्लाई में, तो हमने ये पैटर्न ऑब्जर्व कर लिया है कि इस प्रकार का जो पैटर्न होगा उसमें हमें दी गई संख्या का क्यूब रूट निकालना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो हमने यहां पे 3 पैटर्न ये ऑब्जर्व किए हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको इस सवाल और जो कंसेप्ट हमने दिए हैं ये समझ में आए होंगे, और मैं आपसे बस इतना ही करना चाहूंगा, वीडियो आपने कंप्लीट देख ली है तो अभी मोबाइल को रखिए साइड में, और अभी जितने सवाल हमने इस क्लास में करवाए हैं उससे दुगने सवाल आपको अपने हाथ से प्रैक्टिस करके देखने हैं। और अगर कोई टाइप समझ में नहीं आता तो दोबारा आपको वीडियो पर आना है और फिर उसको देखकर कंप्लीट करना है दोस्तों। ठीक है, साथ साथ चलिए दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय।